Hey dear Geminis, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ जुलाई 2021 और ये थ्रू आउट पूरे होल जुलाई के लिए होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम एंड में स्टार्ट में ही आपसे सब चीज़ें रेजोनेट होना शुरू हो जाएं और ये जैसे जैसे आगे मंथ बढ़ेगा तो आपको ये रीडिंग भी रेजोनेट होती नज़र आएगी होपफुली। लेकिन एकदम से अभी आप जून में इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपसे इसी टाइम पे रेजोनेट हो। तो ये आपकी लव लाइफ के हवाले से है और ये सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड में होगी। मैं पहले ही ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ कार्ड और अगर आपको लगता है कि आप मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसको शेयर करें। इट विल बी हेल्प फ्रॉम यू। और ये सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड में होगी। लेट्स सी what are the messages for Gemini regarding your love life in month of July? What are the messages for Gemini? What are the messages for Gemini regarding their love life in month of July? Okay. Two of Pentacles. आप जगलिंग कर रहे हैं किसी हवाले से बहुत ज़्यादा और थर्ड पार्टी सिचुएशन, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो है हो सकता है कि आपके पर्सन के से नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन हो और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड अपने पार्टनर से और आप जगल कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर आप दो लोगों के दरमियान जगल कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जगल करें दो लोगों के दरमियान, या फिर आपका पार्टनर दो लोगों के दरमियान जगल कर रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखते हैं कि बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्रॉस करें सेवन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, हैंगमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड and the judgment. Okay, so definitely यहाँ पर मुझे नज़र आती है रिकन्सिलिएशन की एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यू वांट जस्टिस, आपको इंसाफ चाहिए। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है आपसे और किसी और की वजह से वो आपसे डिटैच्ड है, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है, वो दो लोगों में जगल कर रहा है, डेफिनेटली आपको जो है बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक आपको अपने पार्टनर जो है टोटली अपने साथ चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपसे जस्टिस हो और या तो कोर्ट केस चल रहा हो आपका और आपके पार्टनर के दरमियान। कोर्ट केस भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप चाहते हैं रिलेशनशिप में बैलेंस हो या आपका पार्टनर जो है किसी एक की तरफ जो है वो अपना पूरा ध्यान करे और आप हो सकता है आपको जस्टिस सर्व हुई है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी, आपको जस्टिस मिली है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है आपके तरफ आने की उन्होंने आपको कोई पॉइंट मिला है, मतलब कोई इंडिकेशन मिली है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो जो है आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ रहना चाहते हैं, या वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। या तो आपने हो सकता है मतलब जून में रिकन्साइल करने की कोशिश की अपने पार्टनर से और आपको जस्टिस चाहिए, आप जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले और आपकी तरफ आए, बट आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। आप डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं। आपने हो सकता है पास में रिकन्सिलिएशन चाहिए हो, बट हो सकता है वो पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन कर गया हो या आप मूव ऑन कर गए हो उस पर्सन से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है।
और बट यहाँ पे मुझे जो है आप किसी चीज़ का इंतज़ार में नज़र आते हैं कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ जो है बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे मतलब ऐसे अटैच्ड है कि आप जो है सक्सेसफुली मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। आप जो है इंतज़ार में अभी भी, वैसे तो आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी आपको इंतज़ार है कि वो पर्सन पलट के दोबारा आपके पास आएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, नो कम्युनिकेशन थी, जगलिंग कर रहे थे आप दो लोगों के दरमियान, या आपका पार्टनर जो है दो लोगों के दरमियान जगल कर रहा था, या फिर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था और आप जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपकी तरफ हो जाए बिल्कुल टोटली, और आप इसके लिए आपने रिकन्सिलिएशन चाहिए थी, लेकिन हो सकता है आपको उस पर्सन की तरफ से इनकार मिला हो और आप जो है मूव ऑन कर गए हो, लेकिन आप अभी भी इंतज़ार में हैं कि जो भी मेहनत आपने इस रिलेशनशिप में की है उसका रिज़ल्ट आपको चाहिए। तो आपको वो रिज़ल्ट देखना है इस रिलेशनशिप में कि आपने उस पर्सन के लिए आपने जो बहुत कुछ किया है उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो वो आप लेना चाहते हैं उस पर्सन से। तो ये चीज़ आपको रोक रही है मूव ऑन करने से। आप अभी भी वेटिंग पर हैं, आपके माइंड में अभी भी इंतज़ार है उसी पर्सन का जो आपको छोड़ के चला गया, या फिर हो सकता है वो पर्सन मूव ऑन कर चुका हो आपसे, और लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन भी जो है वो इस पे है, वेटिंग पे है कि शायद वो दोबारा आपकी तरफ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पे, आपके माइंड में वेट ही है, आप हट तो चुके हैं उस पर्सन से, बट अभी भी वेटिंग पे हैं आप, क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एक जस्टिस चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं। बैलेंस ऐसा चाहते हैं कि आप ही उस पर्सन की तरफ के बारे में सोचते हैं, आप ही उस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप ही उस पर्सन से मोहब्बत करेंगे। वन साइडेड लव हो सकता है कि आपका लव उस पर्सन से के लिए वन साइडेड है, या फिर वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, पहले हो सकता है आप उसके साथ हों, लेकिन वो पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया हो बीच में, तो या फिर किसी वजह से आपसे अलग होकर वो थर्ड पार्टी के साथ चला गया हो। लेकिन आप आप चाहते हैं बैलेंसिंग, कि जिस तरह से आप उस पर्सन को चाहते हैं वो पर्सन भी आपको चाहे, और अभी भी आप इंतज़ार में हैं। वैसे तो आप मूव ऑन कर चुके हैं, बट आप अभी भी इंतज़ार में, और लेकिन वो पर्सन जो है बिल्कुल होल्ड किया हुआ अपनी वो शो नहीं कर रहा आपको, और हो सकता है कि वो पर्सन आपसे इनसिक्योर हो कि आप वो जिस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है उसके साथ रहना चाहता है, या उसी के बारे में सोच रहा है, और वो आपसे इनसिक्योर है कि कहीं आप उसकी लाइफ में कोई डिसबैलेंसिंग ना कर दें, या कुछ ऐसी कोई नुकसान ना पहुंचा दें, या फिर वो अपनी एनर्जी मतलब अपने आप को होल्ड किया हुआ है वो आपके साथ, और मतलब आपके साथ नहीं आना चाहता, आपसे बातचीत नहीं है उसकी, और वो ओपन अप नहीं हो रहा आपके लिए उस तरीके से जैसे आप उसके लिए ओपन अप होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एंड ऑफ जुलाई में लगता है कि एक नया पैशन दोबारा से इग्निट होगा। हो सकता है ये एक पैशनेट हो सकता है फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्शन हो इस रिलेशनशिप में आपकी और उसकी, उस पर्सन की, यानी वो पर्सन जो है फ़िज़िकली आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, या फिर आप उसके साथ फ़िज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपको लगता है कि इसमें इमोशंस के बजाय ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन, यानी फ़िज़िकली ज़्यादा वो पर्सन आपको अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है एक नया पैशन दोबारा से इग्निट हो, और वो पर्सन आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें, और आपकी जो विश है वो कम ट्रू हो रही है। हो सकता आप इंतज़ार में थे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको लगता है कि अब वो पर्सन जो है दोबारा आपकी तरफ आ रहा है, और एक नया पैशन दोबारा से इग्निट होगा, और दोबारा से रिकन्सिलिएशन होगी। जो आपको लग रहा था जो रिलेशनशिप डेट हो गया है वो दोबारा से रिजरेक्ट होगा, और उसमें दोबारा से एक नई जान आएगी, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं, डिवाइनली एक प्रोसेस होता है कि एक पर्सन हमारी लाइफ में आता है, उसका आना और उसका जाना, वो सभी चीज़ें डिवाइनली होती हैं। तो हो सकता है वो पास से दोबारा आपके पास दोबारा से आए, और एक दफ़ा आने के बाद दोबारा वो चला जाए, और फिर दोबारा से आपकी और उसकी रिकन्सिलिएशन के चांस मुझे यहाँ नज़र आते हैं।
तो एक नया पैशन दोबारा से इग्निट होगा उस पर्सन का, या फिर पैशनेटली वो पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन होगा और इसी को आपकी तरफ दोबारा आना वो समझेगा। सो जेमिनी, आपकी रिकन्सिलिएशन तो डन है इस पर्सन से। कोई भी हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील करें। यहाँ पे वॉन्ड का कार्ड है। सो कोई पर्सन वापस ज़रूर आएगा आपके पास, दोबारा से रिकन्सिलिएशन होगी आपकी और इसकी। सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.